छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। जीत आखिर विवेक की होती है। भैया, जब तक आपके प्यार का कवच है, अविवेक की तो धूल भी मुझे छू नहीं सकती। मैं जानता हूं। अरे हाँ, कल मैं टूर पे जा रहा हूं। इस बार काफी दिन लग जाएंगे। भैया, दिवाली तक तो लौट आएंगे ना? अरे 100%। चलता हूं। अच्छा भैया, प्रणाम। मम्मी, इतनी सफाइयाँ क्यों हो रही है? दिवाली आ रही है, तब तो बड़ा मजा आएगा। पापा कब आएंगे? कहा तो था दिवाली पे आ जाएंगे। तेरे पापा तो हुए न हुए बराबर। बुआ, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। अरे मेरा मतलब ये था कि वो बेचारा यहाँ हुआ तो भी क्या, जेब तो उसकी खाली रहती है। क्या करे, अपनी जरूरतों का गला घोटकर भाई को पढ़ाया लिखाया, 4 पैसे भी पीछे न पटक सका। प्लीज नानी, अब चुप ही रहो। मम्मी, ये बताओ मुझे दिवाली में क्या दिलाओगी? क्या चाहिए तुझे? वीडियो गेम। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुन्ना के पास हो सकता है, मेरे पास नहीं। अब दे जवाब दे। बोलो ना मम्मी, बोलो ना। गुड्डी, अब तो बच्ची नहीं है। हाँ हाँ, बच्चा तो एक वही है इस घर में, मुन्ना। चाचा चाची पापा जिसे देखो उसी की चमचागिरी करते रहते हैं। गुड्डी, बहुत बोलने लगी है। क्यों ढूंढ रही है बच्ची को? अब वो भी तो समझदार हो गई है। देखती है घर में एक बच्चा ऐश कर रहा है, दूसरा एक एक चीज को तरस रहा है, तो जी में तो लगती है ना। तो मैं क्या करूं बुआ? कहां से इसकी फरमाइशें पूरी करूं? अगर पूनम अपने मुन्ने के लिए चीजें लेकर आती है, उसे मैं मना तो नहीं कर सकती। यही तो बात है, भोलेपन में तूने अपनी औलाद उठाकर उसे दे दी और उसी को मोहरा बनाकर वो चुड़ैल नित नए नाटक खिलवा रही है। चाहती है कि सरद हमेशा के लिए अपने भाई से मुंह मोड़ ले और वो कसम पर राज करे। नहीं, शरद, मैंने सोना चांदी तो नहीं मांगा था। मैंने तो सिर्फ मंदिर में पत्थर लगाने के लिए कहा था। तूने साफ इनकार कर दिया। क्या मैं तेरी कुछ भी नहीं रही? मम्मी, मम्मी आइसक्रीम खिलाओ ना। हाँ। अरे लुट गए भैया, पागल हो गए शॉपिंग करते करते। अब सारी शॉपिंग हो गई या कुछ बाकी है? सब हो गई, थैंक यू सर। अरे सुनो, तुमने गुड्डी के लिए कुछ नहीं खरीदा? अरे ये सेट तो उसी के लिए है। हाँ, बेटियों को जवान होते हुए देर नहीं लगती। धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे तो बाद में ब्याह में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अरे वाह, मेरी बीवी जी कर रहा है यहीं पे। शॉपिंग सेंटर में नहीं। अपनी इंडिया में ताक झाक बहुत चलती है। मम्मी मम्मी, अरे मम्मी हमने भी शॉपिंग की है। अच्छा, अरे बाप रे एक बाप। ये और ये 2। अरे ये क्या है? लॉटरी के टिकट जिद कर रहा था तो मैंने खरीद दिए। अबे ओए, अभी से गैम्बलिंग करता है? अरे अपने को मेहनत करके कमाना है, समझा? गाड़ी का है? यहाँ नो पार्किंग है, मैंने वहाँ खड़ी की है। ये लो बेटा चाबी। लो, अब वहां तक चल के जाना पड़ेगा। हाँ हाँ चलो। बेकार हो गई है सुसरी, हारन के सिवाय सब कुछ बज रहा है। मारूंगा एक पकड़ के बम्पर पे। ऐसा नहीं चंपक जी। अरे रूपमती तुम, अरे 4 साल से प्यासा कुएं के पास जाता था, आज कुआं खुद चल के आया है प्यास बुझाने। बोलो जी, तुम्हारे प्यार के चक्कर में मेरा तो मीटर ही डाउन हो गया। कौन सा मीटर? ये देखो। वाओ! अरे मीटर डाउन कहाँ हुआ है, मीटर तो अप हुआ है। एक है कि 2 है? तो बोलो जी, ऐसे में थेल थाली करना ठीक नहीं है। क्यों जी? जो दिन मेरे अंदर तो धुता बैठा है ना, हाँ। लो पलेगा। नहीं होना, नहीं होना। सुनो जी, क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। काय का डर? शादी तो छिपा ली, हाँ। लेकिन ये कैसे छिपाएंगे बत्ता? बत्ता?
बता। हाँ बच्चा, अरे नहीं छुपाएंगे, मदन भैया के आते ही सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मेरी माँ। तेरी माँ की खटिया यही लगवा दूंगा। देख, अभी गाँव जाने की जरूरत नहीं, यही रहना। जा अंदर जा, मैं तेरे लिए फ्रूट्स लाता हूँ। सुने दी, इमली भी ले आना। इमली, अमला भी ले आऊंगा। अब भी लाता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता गिरेगी, अब भी लाता हूँ। बेटी पुन्नो, मुन्ना बेटा। क्या हुआ दादू? अरे ये देखो। क्या है? क्या हुआ? अरे वाह, अरे अपने मुन्ना की तो लॉटरी लग गई। क्या? 21 लाख की? अरे बाप रे, लॉटरी वाला मेरे मुन्ना की राजा। फोटो भी मांग रहा था। अच्छा? इसी को कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। पापा आपने हमें गधा कहा। नहीं बेटा, मैं खुद की तारीफ कर रहा था। चलो अभी इसी से बात बुरा पे मान रहे पापा से कट्टी कट्टी कट्टी। अरे अब ये खुशखबरी भाभी को सुनाते हैं। ओके। अरे पूनम, अरे ये खुशखबरी फोन पर देने वाली नहीं है। सुनो, हाँ। कल मुन्ना को लेकर भाभी के पास चलते हैं और उनके चरण छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं, अच्छा है ना? माँ, माँ, देखो मुन्ना की फोटो छपी है अखबार में। मुन्ना की? अरे वाह, अरे मुझे भी तो देखने दो। बड़ा सुंदर लग रहा है मुन्ना। पर ये फोटो छपी किस लिए है? वाह, 21 लाख की लॉटरी लगी है मुन्ना के नाम। हेलो भैया, प्रणाम। अरे आप कोचिंग कब पहुंचे? 2 दिन हुए। अरे पेपर देखकर भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरा शरद अचानक लखपति हो गया है। अरे कहाँ भैया, भगवान साक्षी है, आपका शरद तो जैसा था वैसा ही है। हाँ, अपना मुन्ना लखपति जरूर बन गया है। और भैया मैंने तो सोच रखा है कि इस रकम की पाई पाई हम लोग मुन्ना और गुड्डी के भविष्य में लगा देंगे बस। भाभी को फोन किया? फोन? अरे मैं और पूनम खुद जा रहे हैं वहां पर चरण स्पर्श करने के लिए। हाँ भैया, दिवाली पर मिलते हैं। अच्छा भैया, प्रणाम। बाय। प्रणाम। अरे पूनम, आई। अरे चलो यार, कितनी देरी लगा रही हो यार। आई एम रेडी सर। मुन्ना पार्क में गया है दादू के साथ, वहीं से पिकअप कर लेंगे। रास्ता क्लियर है, काम अरे, चालू, रास्ता बंद है। हेलो, कविता का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? कार से। कहाँ? तो कौन से अस्पताल में एडमिट है? जस्ट लॉक हॉस्पिटल में। हाँ मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। जल्दी आइए। हाँ मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? बलसारा सबकी मिसेस का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है वो। Oh God. हमें वहाँ जल्दी पहुंचना चाहिए। चलो चलो चलो। लेकिन ये सब सामान भाभी के यहाँ पहुँचाना है। अरे सब ड्राइवर पहुंचा देगा ना, वहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है, उसकी जिंदगी का सवाल है। वहाँ चलो। अरे गंगा, बहुत बहुत बधाई हो। मुझे तो जवाहर ने बताया कि मुन्ना की फोटो छपी है अखबार में, लाखों की लॉटरी लगी है। मैं ना कहती थी कि भाग बदलते देर नहीं लगती। अरे काकी, भाग्य हो तो गंगा बहन जैसा। देवर को बढ़िया नौकरी मिल गई और अब बेटे के नाम लाखों की लॉटरी निकल आई है। अरे गंगा, अब तो तुम राज करोगी, राज। कैसा राज और काहे का भाग? अरे भाग तो इसने अपने ही हाथों पराये हाथों को सौंप दिए। अब बैठिए हाथ कटा के। क्यों? देवर देवरानी? देवर तो खैर जो है सो है, पर असली जड़ तो उसकी लुगाई है। वो कहते हैं ना, छोटे घर की छोरी को अचानक दौलत मिल जाए तो मारे गरूर के उसका दिमाग 7वें आसमान पर जा पहुंचे। पहले नहीं पूछती थी मेरी भोली भाली गंगा को, अब तो पूछो ही मत। अरे तू कहाँ चली? रसोई में कुछ काम है बुआ। बेचारी गंगा, अरे हमने तो अपनी आंखों से देखा है कैसी कैसी मुसीबतें उठाकर शरद को पाला है इन लोगों ने। पालने पोसने की बात तो फिर भी ठीक है, अपना फर्ज निभाया, लेकिन दुनिया की कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती कि अपना इकलौता बेटा उठा कर दे दे। अब कौन आया? चलो चलते हैं। हाँ। नमस्ते बुआ। नमस्ते माँ जी। हाँ नमस्ते। बड़ी बहू जी घर पर हैं? है, क्या काम है? साहब ने मुन्नी की लॉटरी की खुशी में फल और मिठाई भेजी है। क्यों? खुद आने की फुर्सत नहीं मिली तुम्हारे साहब को? गंगा, ले, नमस्ते। तेरे लाडले देवर देवरानी ने बेटे के लखपति बनने की खुशी में ये मिठाई भेजी है। और ये है तुम्हारे साहब की वो भाभी जिसने अपने खून पसीने से सींचकर तुम्हारे साहब को बड़ा किया, अपना बेटा उसको दे दिया। उसे ये भी नहीं हुआ कि ये मिठाई यहाँ लाकर खुद भगवान दे। के लिए बुआ प्लीज। बड़ी बहू जी, मन दुखी मत कीजिए, घर घर का यही किस्सा है। नमस्ते।
ये हाल देखकर मेरी तो छाती फटे है, छाती। अब मुझसे नहीं देखा जाता। मैं चली जाती हूँ गांव। जब कहती थी तब तुझे बुरा लगता था। मेरे घर में जहर मत घोलो बुआ। पुन्नो तो लाखों में एक है। शरद मेरा बेटा है, सारे के सारे दलिदर मिटा देगा। तू तो सारी उम्र पानी में लकीरें खींचती रही। अब देख रही है ना क्या बीत रही है तेरे साथ। अगर शरद तेरा बेटा होता तो मंदिर के फर्श की बात पर साफ ना कहकर तेरी जबान गिरवाता। याद रख गंगा, हमेशा अपना जाया ही काम आवे हैं। पर तू तो मुन्ना जैसा भाग्यशाली बेटा ही गंवाई। अगर आज वो यहाँ होता तो उसके भाग भी इसी घर में होते और तेरे यहाँ सरा से भी बढ़कर ठाट बाट होते। तुम ठीक कहती हो बुआ। मैं आज तक पानी पर लकीरें खींचने की फजूल कोशिश करती रही। अरे भाभी, भाभी प्रणाम। ये क्या, इतने दिनों बाद आई और वो भी अकेली? गुड्डी को साथ नहीं लाई? बुआ की तबीयत जरा नरम है। गुड्डी को उन्हीं के पास छोड़ आई हूँ। अच्छा भैया दिवाली पे आ रहे हैं ना? कहा तो यही है। शरद कहाँ है? नहा रहे हैं। अच्छा बताओ नाश्ते में क्या लोगी? अरे बैठो ना। नहीं, मुझे जल्दी लौटना है। मुन्ना कहाँ है? आज छुट्टी है ना, दादू के साथ मंदिर गया है, बस आता ही होगा। ओह, फिर तो कोई खास बात है भाभी? हाँ, दरअसल मैं मुन्ने को ही लेने आई हूँ। अब सोचती हूँ उसे अपने पास ही रख लूं। देखो भाभी, तुम्हारे मजाक से दिल कैसे धड़कने लगा। मजाक ये नहीं, वो था जो मैं 4 साल पहले कर बैठी। अपनी अंदर की मां का गला घोंटकर अपने कलेजे के टुकड़े को तुझे सौंप दिया। भाभी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो या अनजाने में तुम्हारा कोई अपमान हुआ हो तो जो चाहो वो सजा दो मुझे, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन मुन्ना को मुझसे नहीं जुदा करना। वो मेरे शरीर का टुकड़ा ना सही, लेकिन मेरी आत्मा का टुकड़ा बन चुका है। उसके बिना मैं नहीं जी सकूंगी भाभी। कुछ तो बोलो भाभी, तुम्हारी खामोशी से मुझे डर लग रहा है। खुशियों का महादान देकर मुझे कंगाल मत बनाओ भाभी। मुझे गलत मत समझना, लेकिन कहीं तुम मुन्ना को, मेरा मतलब है वो जो मुन्ना के रुपए है ना लॉटरी के, कहो तो तुम्हारे नाम ट्रांसफर करवा देती हूँ। पूनम, इतनी हल्की बात करने की तुमने हिम्मत कैसे की? दौलत से को खरीदी या बेची नहीं जाती। मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ, लेकिन मेरी खुशियाँ, मेरे अरमान मुझसे मत छीनो भाभी, मुझसे मत छीनो। पूनम, रोने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। अरे पगली, जो सुख हमें भगवान नहीं दे पाया उसे इंसान से पाने की उम्मीद क्यों रखती हो? मुन्ना को रोकने का हमें कोई हक नहीं है। भाभी, ये पूनम तो ना समझ है। तुम्हारे 4 साल पहले किए गए मजाक को सच समझ बैठी। मैं ऐसे समझा दूंगा। कल सुबह 11 बजे से पहले मैं मुन्ना को उसके असली घर और मां तक पहुंचा दूंगा। कम से कम इतना विश्वास तो होगा तुमको अपनी शर्त पर। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम हाथ मत फेरो, मैं ऐसे ही सो जाता हूँ।
प्यारी भाभी, आपके मुन्ना की कुछ आदतें मैंने बिगाड़ दी हैं, माफ करना। ठंडी चीजों से इसकी तबीयत बिगड़ जाती है, सो प्लीज ऐसी कोई चीज मत देना। इसे रात को अकेला मत छोड़ना, बहुत डरता है। आपकी पूनम।